बाबा बहुत जालिम था। मेरी बच्ची के कपड़े उतार के, अपने कपड़े उतार के मेरी बच्ची में, मुझे कैसे सुकून हो, मैं क्या बोलूं। मुझे बोलने का ये छोड़ा ही नहीं है। मैं तो कहती ये बाबा मारी जाए, मुझे भी सुकून होगा, नहीं तो वरना नहीं मुझे सुकून होगा। मैं कुछ खा रही हूँ ना पी रही हूँ, 2 दिन हो गए मुझे भूखी हूँ मैं। मेरी बच्ची के साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? बाबे ने मुझे सवेरे मार के ना और गंदा काम कराया। एक दिन ने ना ऊपर अंडे बेचने दिए थे और ना इसने कमीज फाड़ ली थी। आपकी कमीज फाड़ दी थी? हाँ जी। एक दिन बाबे ने शलवार उतार के मेरे साथ लगाया था। पहले बार में ना लेकर गया था मुझको, उसकी शलवार उतार के गंदे काम किए थे और उसने मार के गंदे काम कराए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, लोग पता नहीं मरना भूल गए हैं, अपनी उम्र नहीं देखते, चीजें नहीं देखते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला के सामने इन चीजों की माफी होगी या नहीं होगी। ये मासूम बच्चियां जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, गली में एक दुकान पर चीज लेने के लिए जाती हैं और वो जो दुकानदार है उसकी उम्र कम से कम 70 साल की होती है और वो जो 70 साल बुजुर्ग बाबा होता है वो इन बच्चियों के साथ गलत हरकत करता है। सिर्फ इन बच्चियों के साथ नहीं, इनका एक कजन है उसके साथ भी और मोहल्ले की और भी बच्चियों को बरगलाता है, चीज देने के बहाने अपनी दुकान के अंदर बुलाता है और उनके साथ गलत हरकत करता है। ये बात बच्चियों ने डर के मारे अपने घर नहीं बताई है, लेकिन इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है। इनकी वालदा को कैसे ये पता चला कि एक 70 साल बाबा इनकी बच्चियों को बरगला के अपनी दुकान में ले जाके गलत हरकत करता है, ये जानते हैं हम इनकी वालदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शीला बीबी। शीला बीबी, ये बताइए कि ये जो दुकान है ये आपके घर से कितनी दूर है? ये 2-3 मिनट के लिए है। बच्चियां क्या करने गई थी वहाँ पे? चीज लेने गई थी, बच्चों को पैसे वापस दे दिए, फिर बच्चों को चीज दे के वापस लेके फिर बच्चों को फ्री चीज दे के उल्टा काम मेरी बच्ची से किया है। बच्चियों से पैसे, मतलब बच्चियां जब चीज लेती थी, बच्चियां चीज के पैसे देती थी, लेकिन वो फ्री भी चीज देता था, साथ पैसे भी ले लेता था और फिर एक्स्ट्रा चीजें देता हाँ था। जी। अच्छा, फिर बच्चियां मानते नहीं थे, उनको फिर फैंटी भी लगाता था। बच्चों को मारता था? जी, मेरी बेटी को तो मारा था, उसकी दूसरी बेटी को नहीं मारा। किसको मारा इन दोनों में से? इससे मारा था। इस बच्ची को मारा है? जी, ये बेटी वो हरकत पूरी करने लगा था, बच्ची डरती भागने लगी है, पीछे से पकड़ा उसको, फिर बच्ची की कमीज फट गई है, फिर उसको छोड़ दिया, चीज देकर उसको घर भिजा दिया। वो नहीं आई, बारिश हुई थी, मैंने कहा शायद बारिश में पैर स्लिप हो जाता है, बच्चे गिर के आ जाते हैं, सपारा पढ़ने जाते हैं वो गिर के आ जाते हैं। माँ तो ये है ना, माँ कपड़े देती हैं, दिलवाती हैं, बच्चों को सामती हैं। मैंने कहा चलो गिर गया कोई बात नहीं बेटा, आप इसको कपड़े दे दें। इसने डर के मुझे नहीं बताया, उसको कहता था आप घर बताओगे, आपकी मामा आपका घर घोट के गला दबा के ना मर देगी आपको। वो बच्चे मुझसे इतना डरते हैं, मेरे बच्चे इतना डरते हैं, हद तो ज्यादा। अच्छा, बच्चों ने आपके डर की वजह से आपको नहीं बताया? नहीं बताया, मुझे बाहर से पता लगा। मैंने कहा आंखें में देखूंगी, कानों से मैं सुनूंगी, फिर मैं कदम उठाऊंगी। फिर मैंने दूसरी बच्ची, हमारा ही खून है, हमारे से बर्दाश्त नहीं हुई, हमने दूसरी बच्ची की सुनी है, हमारे से बर्दाश्त नहीं, हमने 115 पे कॉल किया है, हमने उसको पकड़ा दिया। मुझे यही लिहाजा मेरा साफ होना चाहिए। अच्छा मेरी बहन, ये बताइए कि ये कितने अरसे से ये सारा कुछ आपकी बच्चियों के साथ हो रहा था? ये 2-3 दिन के लिए हो रहा था। 2-3 दिन से हो रहा था? जी, ये बाबा बहुत जालिम था। मेरी बच्ची के कपड़े उतार के, अपने कपड़े उतार के मेरी बच्ची में, मुझे कैसे सुकून हो, मैं क्या बोलूं। मुझे बोलने का ये छोड़ा ही नहीं है। मैं तो कहती ये बाबा मारी जाए, मुझे भी सुकून होगा, नहीं तो वरना नहीं मुझे सुकून होगा। मैं वो कुछ खा रही हूँ ना पी रही हूँ, 2 दिन हो गए मुझे भूखी हूँ मैं। मेरी बच्ची के साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने सुलह नहीं करनी, सुलह वाले पास कोई भी ना आए। अच्छा, सुलह की ऑफर हो रही है आपको? हाँ जी, और यहाँ सारे बंदे उड़ के आए, 3-4 बंदे आए, 2-3 बुढ़ी आई हैं, कह रहे हमारे से सुलह खा लो। मैं क्या, मैं मर जाऊंगी, मैं आपका मकान देखूंगी, आपको बताऊंगी, मैंने आपको इधर नहीं रहने देना, फिर मैं सुलह करूंगी। पैसों की ऑफर भी आई है? जी, सुलह की भी ऑफर आई है। पैसों की ऑफर दे रहे हैं कोई के पैसे ले लें? नहीं, पैसे पूछे नहीं, वैसे कह रहे कि सुलह कर लो, मेहरबानी लिहाजा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुलह नहीं करनी। आपने पूछना था कि उनके घर में बहन बेटियां हैं, जो उम्र आप बता रहे हैं मेरे हिसाब से तो 70 साल के जो लोग होते हैं उनके पोते पोतियां या नवासे नवासियां सब होते हैं। 2 पोतियां हैं, अच्छा। 2 हैं 2। तो आपने उनसे पूछना था कि तुम्हारी अपनी बेटियां, तुम्हारी अपनी पोतियां तुमसे महफूज हैं? नहीं, हमने उससे बात नहीं की।
नहीं, हमने उससे बात। अच्छा मुझे ये बताएं इसका नाम क्या है? आखिर शान फरूक। आशिक, हाँ जी। आशिक हुसैन। जी अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके बच्चे तो आपसे डरते हैं, जी। आपको कैसे पता चला कि मेरे बच्चों के साथ इस तरह ये जो आशिक नामी शख्स है वो दुकान के अंदर गलत हरकत कर रहा है? वो हमारी हमसाई है, उसने वो छत पे ऊपर देखा था, उसने हमें बताया रो के। कहती आपको पता नहीं आपके बच्चे के साथ क्या आ रहा है? मैं क्या नहीं, हमारे बच्चे तो चीज लेने जाते हैं तो चीज लेके घर आ जाते हैं। कहती मैंने देखा, मैंने पास आपका नंबर नहीं आया, नहीं मैं मास्क थोड़ा सा नीचे कर लें, आपकी आंखें भी छुप रही मैं हैं। आपके पास उसी टाइम ना आपको मैं कॉल कर देती तो फिर आप देखती आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। मैं क्या आप मुझे बाबू मुझे बात दे देती, मैं आप पहुंच जाती। इस बच्चे की बात, बेटे क्यों रो रहे हो आप, क्या हुआ है? हाँ इधर आओ मेरा बेटा, इधर आ मेरे पास, इधर आ बेटा, आप उधर जाएं जरा, उधर जाएं, इधर आओ मेरा बेटा, इधर बैठे। मामा रो रही है इसलिए रोना आ रहा है? हाँ क्या बात है, मुझे बताएं मेरा बेटा। बाबे ने मुझे सवेरे मार के ना और गंदा काम कराया, बाबे ने आपको थप्पड़ मार के क्या कहा? गंदे काम कराया। ओहो, आप उस बच्ची के आंसू देखे, मैंने पूछा कि आप मामा की वजह से आपको रोना है, तो उसने कहा नहीं, उस बाबे ने इनके मुंह पे थप्पड़ मारे और गलत काम करवाए हैं। ऐसा ही है? तो बेटे आपको मामा को बताना चाहिए था ना कि मामा ये जो गंदा बाबा है ये मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। मामा को बताना चाहिए था ना, मामा तो दोस्त होती हैं अपने बच्चों की, बेटियों की। वो एक दिन ने ना ऊपर अंडे बेचने दिए थे और ना इसने कमीज फाड़ ली थी। आपकी कमीज फाड़ दी थी? हाँ जी, हाँ, हाँ जी। तो फिर तो आपको मामा को बताना चाहिए था ना। देखो आपको उसने मारा भी, आपके साथ गंदे काम भी करता रहा और फिर आपकी शर्ट भी इसने फाड़ दी, तो फिर तो बताना चाहिए था ना मेरे बेटे। अपने मामा को क्या कहना चाहेंगी आप कि क्या बाबे के साथ क्या होना चाहिए? एक दिन बबे ने शलवार उतार के मेरे साथ लगाया था। ओ, मैं क्या बोलूं अब। मैं कहती हूँ कि ये जो भी ये लोग हैं जो इस तरह की मासूम बच्चियों के साथ ये हरकत करके अपनी हवस बुझाते हैं, अपनी आग को ठंडा करते हैं इन मासूम बच्चियों से, तो सोचें क्या उनके अपने घरों में माँ बहनें नहीं है? क्या उनके अपने घरों में बच्चियां नहीं है? मैं कहती हूँ कि उनके अपने घर की बच्चियां भी ऐसे जानवरों से महफूज नहीं है। रोना नहीं है, बहादुर बनना है, ठीक है? कभी भी कोई ऐसी बात हो ना तो घर में आके मामा को बताना है, किसी बड़े को बताना है, ताकि ऐसे लोगों को सजा मिले, ठीक है? आपने तो देखो कुछ ऐसा नहीं किया था ना। एक दिन इसने ना पहले वॉशरूम में ना लेकर गया था मुझको। आपको वॉशरूम में लेके गया? हाँ जी, हाँ, दुकान के अंदर ही? हाँ जी। फिर और उसने ना उसकी शलवार उतार के गंदे काम किए थे और उसने मार के गंदे काम कराए थे। अल्लाह खैर करेगा। देखना वो जो गंदा बाबा है ना, ठीक है, वो इंशाल्लाह ताला आप देखना वो उसको सीसीडी जो है ना वो उसको उड़ाएगी, आप देखना। और आपको पता चलेगा, आपकी मामा को, आपके सारे घर वालों को पता चलेगा कि इसको कैसी सजा मिली है जो ऐसे बच्चियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं ना, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताइए कि वो उसने हमसाई ने आपको बताया, जी जी फिर आपने इस चीज की तस्दीक अपनी बच्ची से की थी? जी जी। फिर बच्ची ने आपको? हाँ, बच्ची कह रही मामा हुआ हमारे से काम सारा ही हुआ, हाँ, गलत काम करता रहा हमारे से। अभी ये जो कुछ बच्ची ने घर बताओगी तो एक का गला दबाया जाएगा, एक को हम चुके ले जाएंगे। वो ऐसे अच्छे दावे देता था, बच्चे डर जाती थी हमारे आपस में बच्चे लड़ते थे ना, हम बच्चों को डांटते थे, एक दूसरे हम बच्चों को मारते थे, बच्चे मारे इतना दबका मारे उनका पेशाब निकल जाता था। ऐसे इस बाबे ने ऐसा डराया हमारे बच्चों को, बच्चों ने ना जरा डर के नहीं बताया। हमारी उधर मसाई है, उसने हमें बताया, फिर हमें यकीन है, फिर वो बता के गई है, फिर हम अपने बच्चों को पूछा है, कहते मामा बिल्कुल ये काम हुआ। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, बुरा ना मनाइएगा, जो हमसाई आपको बताने के लिए आई है देख के, आपको नहीं लगता कि हमसाई को उसी वक्त शोर डालना चाहिए था जब आपकी बच्ची के साथ गलत काम वो कर रहा था? ऐसा ही है, उसको शोर करना चाहिए था ना, वो पहले ऊपर से देखती रही। करना चाहिए था। ये उनकी पहले भी उनके साथ लड़ाई हुई थी, उसने शोर नहीं किया, उसने हमारे साथ किया। उनका हमारे भी घर बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां, हमें बहुत तरस दुख होया।
इसलिए वो हमें बता के गई थी। मुलजिम आपका जो इन बच्चियों के साथ गलत काम करता रहा है जी, वो अभी कहाँ पर है? थाने पे। पकड़ लिया उसको? जी, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ताबून कर रही है आपके साथ? नहीं अभी मेरे साथ तो नहीं, पुलिस से बात हुई, बच्चों के साथ हुई है, भाई मेरे बड़े गए थे, उनके साथ बात हुई है। पुलिस ताबून कर रही है, मेरे कहने का मतलब है कि पुलिस आपका साथ दे रही है। जी, हाँ, जी, साथ दे रही है आपका। जी। क्या कहना चाहेंगी मरियम नवाज साहबा को, सुहेल जफर चट्टा साहब को, डीआईजी फैसल कामरान साहब? मैं ये कहूंगी बाबा बाही ना आए, बाबा यहाँ से चला जाए बस, कहाँ चला जाए? हमारे मोहल्ला छोड़ जाए बस। सिर्फ मोहल्ला छोड़ दे, दुनिया ना छोड़े? नहीं दुनिया भी छोड़े ना, जब हमारा मोहल्ला ही सारा छोड़ देगा तो दुनिया भी छूटी जाएगी ना। आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को तो जीने का हक ही नहीं है? जी, नहीं हमें इनसे जीने नहीं देना। नहीं जीने देना? नहीं, तो फिर सीसीडी को बोले कि इसके नेफे में पिस्टल चलाएं। मैंने सुलह नहीं करनी, इंसाफ चाहिए मुझे। सुलह नहीं करनी? उसके घर से कौन कौन आ रहा आपसे सुलह करने के लिए? उसकी बेटी आ रही है, उसका एक वो भाभी भी आ रही है। बेटी को शर्म नहीं दिलाई है कि तुम किसके मेरे पास सिफारिश लेके आ रही हो? अपने बाप की सिफारिश लेके आ रही हो जो इन मासूम बच्चियों के साथ गलत हरकतें करता रहा। आपने शर्म नहीं दिलाई? अब उसको शर्म आनी चाहिए ना, हमने बताया था उसकी बेटी उनको अगर शर्म आती तो वो इस तरह की हरकतें करते बच्चों को? नहीं करते ना। नहीं करती। बहरहाल नाज़रीन, ये देखें हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये आए रोज ये वाकयात बढ़ रहे हैं, कभी बच्चों के साथ, कभी लड़कों के साथ। यहाँ पे ना उम्र देखी जाती है ना कुछ देखा जाता है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसी हरकतें करके अपनी दिली तस्कीन को, अपनी जहनी तस्कीन को पूरा किया जाता है। सोचें, ये बच्चियां भी छोटी हैं, ये दिमाग अभी कच्चे होते हैं, लेकिन जब इस तरह की चीजें जब इन बच्चों के साथ होती हैं तो वो बच्चे सारी उम्र ऐसी चीजें कभी नहीं भूल पाते, उनके दिमाग पे वो चीजें नक्श हो जाती हैं। मेरा ख्याल है कि सीसीडी को एक बार फिर हरकत में आना चाहिए। जिस तरह एक और बाबे के नेफे में पिस्टल चली थी और सीसीडी ने एक दिन के अंदर, जब हमने केस वो रिपोर्ट किया था तो अगले दिन हमें खबर मिल गई थी कि उस बाबे के नेफे के अंदर पिस्टल चल गई है। तो बड़ी उम्मीद करते हैं कि आज हम ये केस रिपोर्ट कर रहे हैं। 70 साला ये जो आशिक है, पता नहीं किस किस का आशिक है जो इस किस्म की हरकतें बच्चों के साथ करता रहा। पूरी उम्मीद है कि हमारी वीडियो के बाद या इस जो हम केस रिपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद सीसीडी जरूर हरकत में आएगी और आशिक के नेफे में पिस्टल जरूर चलेगी ताकि इस माँ को इंसाफ मिल सके। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।